last video we have learned about the first part of the lesson, A Vector from God. It is written by Lucio Rodriguez. ये बेटा लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कहता है कि इसका कुछ पार्ट्स फर्स्ट पार्ट के बारे में रीड किया था। अब आज नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम रीड करने जा रहे हैं। बेटा देखिए, द राइटर लूसियो जो रोड्रिग्स है वो हमें बता रहे हैं ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड कि लेखक के बचपन के दौरान इन गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। द बेकर जो नान भाई थे या द पर्सन हु मेक्स द लव्स ऑफ ब्रेड यूज टू बी आवर फ्रेंड, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कॉम्पेनियन साथी, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। लूसियो रोड्रिग्स कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो बचपन में जो ये नान भाई थे इनका पहले समाज में यानी ये बच्चों के दोस्त साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। He used to come कि ये बेकर आता था at least कम से कम twice a day, एक दिन में 2 बार। कि ये जो नान भाई था ना ये दिन में कम से कम कहता है कि 2 बार आता था। Once when he set out on his sailing round, once एक बार, when he set out जब वो रवाना होता था, in the morning सुबह on his sailing round अपने पाव रोटियां बेचने के लिए। कि एक बार तो ये सुबह सुबह आता था जब पाव रोटियां बेचने के लिए जाता था, and then again और फिर पुनः when he returned after emptying his wood basket, when he returned जब वो वापिस लौटता था, आफ्टर एम्प्टीइंग खाली करने के बाद, his wood basket अपनी सारी टोकरी। क्या था, एक बार तो पाव रोटियां बेचने जाता था तब गांव में आता था, और एक बार जब वो अपनी सारी पाव रोटियां बेच करके वापिस आता था तब। द जिंगलिंग ऑफ थ्रेड ऑफ हिज बम्बू, उसके कहते हैं कि बांस की जो झंझनाहट थी वो ऐसा वो उन्हें जगा देती थी फ्रॉम स्लीप, नींद से। लेखक कहते हैं कि बेटा बांस की जो झंझनाहट, उसके बांस की छड़ी की जो झंझनाहट थी वो बच्चों को नींद से जगा देती थी। एंड वी रेन और हम बच्चे दौड़ते थे टू मीट उस नान भाई से मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम और उसका अभिवादन करने के लिए। कि उससे मिलने के लिए उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ते थे। वी लॉन्ग फॉर हमारी इच्छा थी ब्रेड बेंगल चूड़ीदार रोटियों की। कि हम बच्चे चूड़ीदार रोटियों की इच्छा करते थे। विच वर सोल्ड जो बेची जाती थी बाय द बेकर नान भाई के द्वारा। कि नान भाई जो चूड़ीदार रोटियां बेचता था ना तो हम बच्चे इनसे बड़ा प्रेम करते थे इसलिए हम दौड़ते थे। समटाइम्स कभी कभी इट वाज स्वीट ब्रेड, ये मीठी रोटी होती थी, ऑफ स्पेशल में विशेष प्रकार की बनाई हुई, और कभी कभी तो ये विशेष प्रकार की बनाई हुई मीठी रोटी होती थी। नॉन एज द बोल, जिसे बोल नाम से जाना जाता था। द बेकर ये नान भाई मेड हिज म्यूजिकल एंट्री अपनी संगीतमयी प्रविष्टि करता था। ऑन द सीन विद द झंझन साउंड, झंझनाहट की आवाज के साथ। ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, अपने कहते हैं कि विशेष प्रकार से बनी हुई बांस की छड़ी से संगीतमयी प्रविष्टि करता था। वन हैंड उसका एक हाथ तो सपोर्टेड द बास्केट, बास्केट को यानी टोकरी को सपोर्ट करता था। ऑन हिज हेड जो उसके सिर पर रखी हुई होती थी, उसका एक हाथ तो कहता है कि सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था। एंड द अदर बेंड द बम्बो, और दूसरा कहते हैं कि दूसरे हाथ से बांस को पटक कर चलता था ऑन द ग्राउंड जमीन पर। कि बेटा एक हाथ से तो टोकरी को पकड़े रहता था और दूसरे हाथ में उसके छड़ी होती थी जो वो जमीन पर पटक कर चलता था।
थैंक्स, हैव ए नाइस